ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे नमः। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वास्तुगुरु में। वास्तुगुरु चैनल आपकी श्रद्धा को ध्यान में रखते हुए समस्त 51 शक्तिपीठ के बारे में आपको बताने जा रहा है। इसके क्रमशः 51 एपिसोड होंगे और प्रत्येक एपिसोड में एक शक्तिपीठ की संपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी। जैसा कि देवी पुराण अथवा महाभागवत में कहा गया है, माँ शक्ति का ध्यान करते हुए आप समस्त 51 शक्तिपीठों के बारे में सुने और जानें। इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें एवं बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आने वाले एपिसोड की पहली सूचना आपको मिल सके। यदि आप वास्तुशास्त्र से संबंधित किसी भी प्रकार की शंका का समाधान करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आइए सर्वप्रथम जानते हैं कि शक्तिपीठ के बारे में देवी पुराण में कौन सा श्लोक कहा गया है। पीठानि चैक पंचाशद भवन मुनि पुंगव अंग प्रत्यंग पातेन छाया सत्या महीतले। शक्तिपीठों की इस उद्भव कथा का वर्णन कहीं कहीं संक्षेप में और कहीं विस्तार से विभिन्न पुराणों एवं शाक्त शैव ग्रंथों में पाया जाता है। इनकी संख्या भी भिन्न भिन्न बताई गई है। जैसे तंत्र चूड़ामणि में शक्तिपीठों की संख्या 52 बताई गई है, देवी भागवत में 108 और देवी गीता में 72। कुछ अन्य ग्रंथों में भी पीठों की संख्या भिन्न भिन्न पाई जाती है, किंतु देवी पुराण महाभागवत में शक्तिपीठों की संख्या 51 बताई गई है। अब आइए जानते हैं कि शक्तिपीठ का निर्माण कैसे हुआ। जब महादेव शिव जी की पत्नी सती अपने पिता राजा दक्ष के यज्ञ में अपने पति के अपमान को सहन नहीं कर पाईं तो उसी यज्ञ कुंड में कूद करके भस्म हो गईं। जब भगवान शंकर को यह पता चला तो उन्होंने अपने गण वीरभद्र को भेजकर यज्ञ स्थल को उजाड़ दिया और राजा दक्ष का सिर काट दिया। बाद में शिव जी अपनी पत्नी सती के जले हुए शव को लेकर विलाप करते हुए सभी ओर घूमते रहे। उनका मोह भंग करने के लिए भगवान विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र चलाया। जहाँ जहाँ माता के अंग और आभूषण गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठ निर्मित हो गए। इन सभी 51 स्थानों पर जगदम्बा भवानी के विभिन्न रूपों की उपासना की जाती है। जनमानस में परंपरागत रूप से इन सभी शक्तिपीठों का बड़ा महत्व है। इन शक्तिपीठों का स्थान, वहाँ की अधिष्ठात्री शक्ति एवं भैरव का नाम तथा भगवती के किस अंग अथवा आभूषण आदि का कहाँ पतन हुआ था, इसका विवरण विभिन्न ग्रंथों तथा जनश्रुति के आधार पर प्राप्त होता है। प्राप्त विवरणों के आधार पर इन 51 शक्तिपीठों का संक्षिप्त परिचय वास्तुगुरु चैनल के द्वारा दिए जाने का प्रयास किया जा रहा है। माँ शक्ति का ध्यान करते हुए आइए जानते हैं द्वितीय शक्तिपीठ वृंदावन के बारे में। वर्तमान में यह शक्तिपीठ उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्थित है। यह शक्तिपीठ मथुरा वृंदावन के बीच भूतेश्वर नामक रेलवे स्टेशन के समीप भूतेश्वर मंदिर के प्रांगण में स्थित है। यह स्थान चामुंडा कहलाता है। तंत्र चूड़ामणि में इसे मौली शक्तिपीठ माना गया है। यह स्थान महर्षि शांडिल्य की साधना स्थली भी रही है। यहाँ देवी देह के केश पाश का पतन हुआ था, अर्थात माँ शक्ति का केश यहाँ गिरा था। व्रजमंडल कृष्ण भक्ति का केंद्र है। जयति तेधिकम जन्मना व्रजः श्रयतः इंदिरा शश्वदत्र ही। इसके साथ ही यदि व्रज के प्राचीन इतिहास, पुरातत्व और लोक जीवन की परंपरा पर दृष्टिपात किया जाए तो यह स्पष्ट हो जाता है कि शक्ति उपासना की दृष्टि से भी व्रजमंडल और उसके केंद्र मथुरा का महत्व कम नहीं है।
भूतेश्वर के मंदिर में दाहिनी ओर लगभग 60-70 सीढ़ियां उतरकर भूगर्भ गुफा में भगवती के दर्शन होते हैं। इन्हें पातालेश्वरी कहा जाता है। हालांकि तंत्र चूड़ामणि का वाक्य है, भूतेशो भैरवस्तत्र उमा नामनी च देवता। भूतेश्वर और चामुंडा के बीच 1.5 किलोमीटर का अंतराल है और उमा नाम से तो इस बीच कोई प्राचीन मंदिर है नहीं। वैसे उमा सामान्य रूप से जगदम्बा का वाचक है, इसलिए चामुंडा को उमा पीठ की मान्यता तांत्रिकों में प्रचलित है। यदि चामुंडा जी के विग्रह में मुख को देखें तो योनि मंडल की आकृति दिखाई देती है और योनि का प्रतीक तंत्र का मूल प्रतीक है। हालांकि योनि और त्रिकोण में कोई भेद नहीं है। यस्मा चंडम च मुंडम च गृहीत्वा त्वमुपागता चामुंडेति ततो लोके ख्याता देवी भविष्यसि। इस प्रकार चामुंडा नामक साधना स्थल मथुरा का वह प्राचीन शक्तिपीठ है जिसकी गणना भारत के 51 महापीठों में की गई है। यहाँ की शक्ति उमा और भैरव भूतेश हैं। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट अवश्य करिएगा। हम केवल वही जानकारी देते हैं जो कि प्रामाणिक हो। अगले एपिसोड में हम लोग 51 शक्तिपीठों में से चौथे शक्तिपीठ श्री पर्वत की जानकारी प्राप्त करेंगे। ऐसी ही प्रामाणिक जानकारी के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल वास्तुगुरु। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः।